चेहरा उतरा हुआ था। गुरु ने पूछा, क्या हुआ बेटा? भिक्षु बोला, गुरुजी मौन टूट गया। गुरु ने पूछा, कैसे? भिक्षु बोला, गांव वाले रोज आते थे, पूछते थे, भिक्षु जी मौन कैसा चल रहा है? पहले दिन मैंने सिर हिलाकर बता दिया, दूसरे दिन इशारे से समझाया, तीसरे दिन झुंझुना कर बोल पड़ा, अरे भाई मौन है मेरा, परेशान मत करो। और बस मौन टूट गया। गुरु हंसे, बोले, बेटा मौन तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन तुमने पूरे गांव को बताया था कि मैं मौन रखने वाला हूं। असली साधना वो होती है जो चुपचाप होती है। जिस फूल की खुशबू खुद बोलती हो उसे विज्ञापन की जरूरत नहीं होती। समझे बात को? जिस दिन तुम कहते हो मैं ये करूंगा, उसी दिन से तुम्हारी ऊर्जा का आधा हिस्सा बोलने में चला जाता है, फिर करने के लिए आधा ही बचता है। लेकिन जो इंसान चुपचाप काम करता है उसकी पूरी ऊर्जा कर्म में लगती है और इसीलिए नतीजा भी पूरा निकलता है। देखो प्रकृति को देखो, पेड़ कब बोलता है कि मैं फल दूंगा? वो चुपचाप जड़ें गहरी करता है, चुपचाप पानी सोखता है, चुपचाप बढ़ता है और एक दिन फल अपने आप आ जाते हैं। फल बोलते हैं, पेड़ नहीं तुम भी पेड़ बनो, फल नहीं। तो ये थी चौथी बात। अब बहुत ही गहरी बात आने वाली है, पांचवी बात, और इस बात को सुनकर शायद तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि ये वो बात है जिसके कारण आज के समय में सबसे ज्यादा रिश्ते टूटते हैं। हर तीसरे घर में यही समस्या है पर कोई बोलता नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार फिर मुसीबत में फंसा, पर वो कहानी अगले पार्ट में। चलो पार्ट 3 शुरू करते हैं पांचवी बात के साथ। इस बार मुल्ला नसरुद्दीन एक नई मुसीबत में फंसेगा और एक छोटी सी पंडित जी की कहानी भी डाली है ताकि फ्लेवर बदलता रहे। तो आओ अब बात करते हैं पांचवी बात की, पर उससे पहले मुल्ला नसरुद्दीन की एक और कहानी सुनो, क्योंकि मुल्ला ने इस बार जो गलती की है वही गलती आज हर पति पत्नी, हर भाई बहन, हर रिश्ते में हो रही। मुल्ला नसरुद्दीन की शादी को 20 साल हो चुके थे। एक दिन उसका दोस्त उससे मिलने आया। चाय पीते पीते दोस्त ने पूछा, मुल्ला सच बता, बीवी से कभी झगड़ा नहीं होता? मुल्ला ने लंबी सांस ली और बोला, यार क्या बताऊं, कल रात ही तो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। बीवी ने ऐसी ऐसी बातें कही कि मैं तो रोने ही वाला था। उसने मेरी माँ को भी बीच में घसीट लिया। बोली, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? मैंने भी पलट कर बोल दिया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें दहेज में अकल नहीं थी? बस फिर क्या था, पूरी रात लड़ाई चली। दोस्त ने हमदर्दी से कहा, अरे यार बहुत बुरा हुआ। मुल्ला बोला, हाँ भाई बहुत बुरा हुआ। अगले दिन मुल्ला बाजार गया। वहां देखा कि पूरा बाजार उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहा है। सब्जी वाला मुस्कुरा रहा है, चाय वाला हंस रहा है, मोची तक उसकी तरफ देखकर सिर हिला रहा है। घर पहुंचा तो बीवी सामान बांध रही थी। बोली, मैं अपने मायके जा रही हूं। पूरे मोहल्ले में बात फैल गई कि तुमने मेरे बाप को क्या क्या कहा, अब मेरी क्या इज्जत बची। मुल्ला बौखला गया। अरे मैंने तो सिर्फ अपने एक दोस्त को बताया था। बीवी बोली, हाँ, और तुम्हारे उस एक दोस्त ने पूरे मोहल्ले को बताया। अब तुम अपने उस एक दोस्त के साथ ही रहो। मुल्ला सिर पकड़कर बैठ गया। हंसी आएगी, क्योंकि मुल्ला हम सबका आईना है। और यही ले आता है हमें पांचवी बात पर। पांचवी बात अपने घर के झगड़े, अपने रिश्ते की निजी बात है। ये वो बात है जिसे आज भारत में सबसे ज्यादा तोड़ा जा रहा है। पति पत्नी का झगड़ा हो तो पत्नी फौरन मां को फोन लगाती है, पति अपने दोस्त को बताता है, सास बहू की शिकायत पड़ोसन से करती है, बहू सास की बुराई अपनी सहेली से करती है और सब सोचते हैं अरे ये तो अपने हैं, इनसे क्या छिपाना। लेकिन सुनो, एक बात गांठ बांध लो, घर के झगड़े और रिश्ते की बातें ऐसी होती हैं जैसे रसोई का धुआं। जब तक रसोई के अंदर है खाना पक रहा है, पर जैसे ही धुआं बाहर निकल गया पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि इनके यहाँ कुछ चल रहा है। जब तुम अपनी पत्नी की शिकायत मां से करते हो तो मां उस पल साथ देगी, पर वो बात उसके दिल में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। कल जब तुम और तुम्हारी पत्नी मान भी जाओगे तब भी मां के मन में बहू के लिए वो कड़वाहट रहेगी। और जब पत्नी अपनी सास की बुराई मायके में करती है तो माँ बाप उस पल साथ देंगे, पर अगली बार जब वो ससुराल जाएगी तो उसके मन में सास के लिए जहर भर चुका होगा। तुम दोनों तो अगले दिन एक हो जाओगे, पर जिनसे तुमने